दोस्तों जब से सीजीएल 2020 टीयर 1 का पेपर खत्म हुआ है तब से बहुत सारे लोग ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि 2020 टीयर 2 के लिए सीजीएल 2020 टीयर 2 के लिए कौन से टीचर बेस्ट होंगे, किनका कोर्स लेना सबसे सही रहेगा ताकि बहुत अच्छे से हम लोग प्रिपरेशन कर पाएं और 2020 के थ्रू एक अच्छी जॉब सिक्योर कर पाएं 100%। तो इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग आज डिटेल में थोड़ा। और यहाँ मैं आपको डायरेक्टली किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताऊंगा डिटेल में, थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव दूंगा, कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन आपको होना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपना सिलेक्शन एश्योर चाहते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा। ठीक है, तो और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कंफ्यूजन है आपके मन में वो क्लियर हो जाए। ठीक है, बहुत तरह का कंफ्यूजन है। कई लोग ऐसे हैं जो मान लीजिए पहले एक अटेम्प्ट दे चुके हैं, टीयर 1 टीयर 2 क्लियर कर चुके थे लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। कोई लोग हैं जिनका पहला अटेम्प्ट है ये बिल्कुल, कुछ लोग हैं जिसका उनका ये तीसरा चौथा अटेम्प्ट है। तो सबके लिए मैं चीज़ें यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो को देखने के बाद। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दो दोस्तों कि अगर आप सीजीएल या सीएचएसएल 2021 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें या सीईटी बैच के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं प्रिपरेशन, तो अनअकैडमी पे नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं 25 अगस्त से और हर वेडनेसडे को लॉन्च होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल्स देख सकते हैं इन बैचेस के बारे में। ठीक है, और प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं अनअकैडमी का तो मल्टीपल कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है आपको एक ही बार में और बहुत सारे बेनिफिट्स है। सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है कि इंटरेक्ट विथ योर एजुकेटर, लाइव क्लास में आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हैं लाइव। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा फीचर है और बहुत सारे और फ्री क्विजेज मॉक टेस्ट तो आपको मिलते ही हैं। और सीईटी का जो प्रिपरेशन ऑफर है वो आपको 1 साल के लिए 8,000 रुपये में मिलेगा, पर्टिकुलरली सीईटी का प्रिपरेशन ऑफर है। और 1 साल के प्रिपरेशन में 6 महीना का एडिशनल यानी कि टोटल 18 महीने का आपको मिल रहा है 8,000 रुपये में। तो ये कोई बहुत महंगा डील नहीं है फिलहाल। ठीक है, और प्रॉमिस ऑफर है जो सिर्फ एसएससी के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 5850 रुपीज़ में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 3 महीने का एडिशन यानी कि टोटल 15 महीने का बेनिफिट आपको मिलेगा 5850 रुपये में। ठीक है, मेरा कोड है WEESHL, इसको यूज करके आप डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं और अच्छा खासा बेनिफिट, फ्री क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं, क्विजेस टेस्ट को भी अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं बेसिक बात कि आखिर एजुकेटर कौन होंगे सबसे अच्छे पढ़ाने के मामले में। देखिए, एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो अभी जितने भी टीचर्स अवेलेबल हैं, जितने भी कोर्सेस अवेलेबल हैं टीयर 2 के लिए, कोई भी कोर्स परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट तो छोड़िए, अच्छा भी नहीं है बहुत कोई, तो एक आध है जो अच्छे हैं और बहुत कई सारा ऐसा है जो इरेलेवेंट है, जो कि आपके प्रिपरेशन को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाएगा। आपसे ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं इन सब कुछ चीजों को मैं झेल चुका हूँ, सब चीजों से मैं गुजर चुका हूँ। ठीक है, मुझे अच्छे से रियलाइज है कि टीयर 2 के लिए किस चीज की जरूरत होती है और उसको कौन ज्यादा अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। अब देखिए, यहाँ पे कौन बेस्ट है कौन वर्स्ट है उसकी बात तो नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज है कि वैसे मैंने कहा कि कोई भी बहुत अच्छा भी नहीं है, एक आध है जो ठीक है और परफेक्ट तो नहीं है जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए बेस्ट हो। लेकिन हाँ, फेवरेट सबका कोई ना कोई होता है। कोई एक एजुकेटर है जो मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, कोई है जो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, आपके कोई अलग ऐसे 2 एजुकेटर्स होंगे। तो पसंद की बात अलग है, ठीक है, लेकिन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको रियलाइज करना जरूरी है। अच्छा दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि टीयर 1 का एग्जाम अभी आप देख के आए। ठीक है, जिन लोगों ने मान लीजिए 1-2 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा, मे बी उनको ऐसा फील होता होगा कि अरे यार, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था तो मेरा एग्जाम क्यों अच्छा जाता। ठीक है, अच्छे से मुझे अगर पढ़ के मैं दूंगा तो जरूर अच्छा जाएगा एग्जाम। अच्छा, बिना पढ़े में अभी मैं दे रहा हूँ 2-3 महीने तो मेरा लग रहा है टीयर 1 क्लियर हो जाएगा, तो टीयर 2 के लिए अगर मैं अच्छे से किसी टीचर से पढ़ लेता हूँ डिटेल सिलेबस तो मेरा तो सिलेक्शन पक्का ही है। हाँ, तो वैसे लोग बता देता हूँ कि जिनका पहला अटेम्प्ट है, जिनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला है टीयर 1 के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, मतलब पिछले 3-4 महीने से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, 4-5 महीने से ही पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर नहीं कर पाए थे, उनको डेफिनेटली एक बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए टीयर 2 मेंस के लिए। अब किसका ज्वाइन करना चाहिए? जो भी एजुकेटर आपको अच्छे लगते हैं। ठीक है, आपको जिनका पढ़ाया हुआ समझ में आता है, जिनका आपको ट्यूनिंग समझाने का तरीका पसंद है, उनको आप उनका कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, कंसेप्ट सारे सीखने के पर्पज से। ठीक, कंसेप्ट सारे सीखने का पर्पज से, ताकि आपका जो भी अधूरा कुछ रह गया था टीयर 1 में वो आपका टीयर 2 के लिए सेम मतलब कंप्लीट हो जाए। एक बात और बता दूं कि टीयर 1 और टीयर 2 के सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल भी 100% सेम है। ठीक है, कोई इवन क्वेश्चन का स्तर भी कई बार ऐसा देखा गया है, इस 2019 सीजीएल की बात कर रहा हूं, कि टीयर 2 के जो पेपर्स थे 2019 के टीयर 1 के कुछ पेपर्स टीयर 2 से ज्यादा टफ आए हुए थे। ठीक है, तो अब वो लेवल का स्तर भी, जो लेवल की बात करते थे टीयर 2 ज्यादा टफ आता है, टीयर 1 बहुत इजी आता है, अब वो बात नहीं है। अब सब कुछ मिक्स्ड हो गया है, कुछ भी पर्टिकुलर वे में एश्योर करना पॉसिबल नहीं है। अब उनकी बात करते हैं जो मान लीजिए कि पिछले 1 साल 6 महीने या 1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, उनका टीयर 1 मान लीजिए जैसा भी गया, तो
तो आप मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन थे मैथ्स में, मान लीजिए कि आपने 20 क्वेश्चन आप अटेंड कर पाए, आपको लगा कि और ज्यादा करना चाहिए था, उतना अच्छा मेरा पेपर नहीं गया, ऐसे आपकी फीलिंग आ रही होगी आपके अंदर। अब आप सोच रहे हैं चलो यार टीयर 2 में किसी का बैच ज्वाइन कर लेते हैं। तो आप थोड़ा ये बताइए दोस्तों मुझे कि 25 क्वेश्चन थे टीयर 1 में, 1.5 साल से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे थे, मतलब कि आपने मैक्सिमम जो सिलेबस है वो कवर कर लिया था, ऑलमोस्ट 100% कवर कर लिया होगा, सारा चीज आपको आता होगा काफी हद तक। आप मुझे बताइए कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चन जब आप एग्जाम दे रहे थे, एग्जाम जब खत्म हो गया, तो क्या आपको ये रियलाइज हुआ कि यार मुझे कुछ चीजें कम पता थी इसलिए मेरा पेपर खराब हो गया? ऐसा नहीं हुआ होगा, कि आप जानते होंगे कि जो भी वहां पे क्वेश्चन पूछे गए वो उसी में से पूछे गए जो कि आपको आते थे। क्वेश्चन आपसे नहीं हुए क्योंकि आप में कुछ ऐसी कमी थी जिसको कोई एजुकेटर रिमूव नहीं कर सकता है, उसको आपको रिमूव करना है। जैसे कि कैलकुलेशन स्पीड, कैलकुलेशन करने का तरीका, कैलकुलेशन करने में अगर आप अनकंफर्टेबल हैं वो फीलिंग, ये आपका एजुकेटर आपको रिमूव करके नहीं देगा, वो आपको खुद से अपने आप से रिमूव करना है। वो आता है प्रैक्टिस के थ्रू। आप कितना ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस में आपको एक्चुअल में इशू है उस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एजुकेटर जो आपको एक शीट दे दिया उसी को आप बनाने में लगे रहें, इसका कोई मतलब नहीं है। जो भी पिछले 1.5 साल से तैयारी कर रहा है उसका एग्जाम खराब जाने का 3 ही कारण होता है। पहला, सिली मिस्टेक्स यानी कि एक्यूरेसी की प्रॉब्लम। दूसरा, कैलकुलेशन स्पीड का स्लो होना। और तीसरा, टेम्परामेंट इशू। इस तीनों तरह के इशू में से कोई एक वजह ही रहा होगा, या 2 वजह या तीनों वजह रही होंगी आपका एग्जाम खराब जाने का। अब आप मुझे बताइए, क्या इन तीनों में से किसी कमी पे एजुकेटर आपका काम कर सकता है? नहीं, वो भी ऑनलाइन फील्ड में बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो अगर आप ये सोच के प्रैक्टिस बैच या कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं कि मान लीजिए कि मेरा नॉलेज बढ़ेगा और मैं एग्जाम के लिए तैयार हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम की वो रिक्वायरमेंट है ही नहीं। क्वेश्चन का स्तर अब बहुत नीचे आ चुका है। ठीक है, क्योंकि एसएससी भी आप अब उस पेपर को लोगों को एक मौका दे रहा है, उन लोगों को भी मौका दे रहा है जो कोई एजुकेटर से पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छी खासी फीस होती है आज के वक्त में। ठीक है, इसलिए अगर आप कोई कोर्स नहीं भी ज्वाइन करेगा ना टीयर 2 में, फिर भी आप पछताएंगे नहीं। ये मेरे 3 साल का एक्सपीरियंस जो कि मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं प्रैक्टिस बैच के कंफ्यूजन के बारे में। कई लोग ये सोचते हैं चलिए कंसेप्ट तो हमारे पास है, हमने सारा सिलेबस पढ़ रखा था, स्टिल अगर प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो काफी सही रहेगा। जी हाँ, वो आपके लिए काम कर सकता है अगर आप उस एजुकेटर का प्रैक्टिस बैच लें जो बहुत रेलेवेंट पढ़ाता है। अगर वो रेलेवेंट पढ़ा रहा है तो वो क्वेश्चन पुट करेगा जो एसएससी में अभी रिसेंटली आए हुए हैं, या वो क्वेश्चन भी डालेगा, वो क्वेश्चन भी डालने चाहिए उसको जो उसके हिसाब से एसएससी में आ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो हर कोई पुट कर सकता है असाइनमेंट में। बहादुरी तब है जब आप थोड़ा सा प्रोस्पेक्ट निकाल के थोड़ा दिमाग लगा कि यार अगर ये पूछा है एसएससी ने तो ये भी पूछ सकता है, वो क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में डाले और रेलेवेंट डाले। ऐसा नहीं कि बिल्कुल टफ बनाने के चक्कर में, अपना स्तर ज्यादा ऊंचा दिखाने के चक्कर में बहुत ज्यादा इररिलेवेंट क्वेश्चन डाल दे, जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा हो रहा है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि मैं क्यों फेवर में नहीं हूं किसी भी तरह के कोर्स को ज्वाइन करने के, भले ही वो प्रैक्टिस ही बैच क्यों ना हो। देखिए, टीयर 2 का जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है उस टीयर 2 को क्रैक करने का होता है मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं, उसको अच्छे से एनालाइज करते हैं, अपने कमियों को नोट करते हैं, उस पर काम करते हैं एक एक चीज पे, क्योंकि उसी से आपको पता चल जाता है कि आपकी स्पीड क्या है, आपकी एक्यूरेसी क्या है, कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ आपका एक मॉक टेस्ट से ही फिगर आउट हो जाता है। तो उसके हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती है किसी और तरह के सोर्सेज की। ठीक है, YouTube पे बहुत सारा कंटेंट है, कोई कंसेप्ट अगर आपको वीक लग रहा है, ठीक से नहीं पढ़ा, तो YouTube पे बहुत कंटेंट है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा किसी कोर्स या पेड कोर्स में नहीं होता है, ये आपको रियलाइज होना चाहिए। ठीक, लेकिन कमी क्या है वो बताता हूं, नुकसान क्या है। फायदा नहीं, उल्टा नुकसान। मान लीजिए कोई 2000 रुपए में कोई कोर्स लॉन्च कर रहा है, मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा, तो वो 200 रुपए में भी करता तो भी मैं रिकमेंड नहीं करता। रीजन उसका कि अगर टीयर 2 के लिए आप सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं और मान लीजिए मैथ्स आपके लिए बड़ा कंसर्न है, तो कोशिश कीजिए एक दिन में कम से कम 2 मैथ्स के मेंस टीयर 2 के मॉक देने का। लेकिन आप में से बहुत कोई ये चीज नहीं करेंगे। बहुत लोग क्या करेंगे, अभी तो मॉक देंगे ही नहीं, अभी सिर्फ कोर्स पढ़ने में देंगे। और आपको पता है कि अभी जो कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, 3 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास सुबह में होती है, 1.5 घंटे की क्लास शाम में होती है। 3 घंटे का क्लास सिर्फ आपका पढ़ना है क्लास में आपको, उसके अलावा लाइव क्लास होती है, ज्यादा वहां पे टाइम पास होता है। और 3 घंटा पढ़ने के बाद कम से कम 1 घंटा आपको रेस्ट के लिए चाहिए होता है। आप 8 से 9 घर पे हो तो आप 8 से 9 घंटे ज्यादा पढ़ नहीं सकते, उसमें से 4 घंटा अगर आप क्लास ही कर रहे हो तो आप प्रैक्टिस क्या करोगे, मॉक टेस्ट कहां से दोगे, तैयारी कहां से करोगे आप तो बस ज्ञान बढ़ाने के चक्कर में आप पड़े हुए हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये कहता हूं दोस्तों कि कोर्स जो है, लोग ये सोचते चलो भाई भले ही फायदा ना हो, नुकसान तो नहीं होगा ना, ले लेते हैं, सस्ता ही तो है।
वो आपके लिए भारी नुकसानदेह, आपको आपका रियलाइजेशन नहीं है आपका भी उसका, वो तब होगा जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे ना टीयर 2 का और दे के निकलेंगे हॉल से, तब आपको एहसास होगा यार मैंने क्यों बैच ज्वाइन कर लिया था, बेकार मेरा टाइम वेस्ट हुआ, अगर और थोड़ा प्रैक्टिस करता शायद और पेपर अच्छा हो सकता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पे कि जरूरी नहीं कि आप किसी का भी कोर्स ज्वाइन करें, अनलेस अनटिल कि अगर आपका कॉन्सेप्ट सब आपको पता है, आपका कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितने भी पॉपुलर एजुकेटर्स हैं, ऐसे 4-5 एजुकेटर्स ही हैं जो कि अभी टॉप लाइन में हैं, आप कोशिश कीजिए कि उन सबका जो स्टडी मटेरियल्स है या एटलीस्ट जो क्वेश्चंस वो करवाते हैं वो किसी तरह से आप ऊपर कर लो, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई आपका दोस्त फ्रेंड होगा जो उसने ज्वाइन किया होगा, उससे मंगवा लो। आपको सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बट एक बार क्वेश्चंस को आप देख लो कि वो सब क्या करवा रहे हैं क्लास में, क्योंकि दोस्तों आपका कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन उन बच्चों से है जो उनके क्लास में भी है, उनसे भी है। तो आपको पता एटलीस्ट होना चाहिए कि वो लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि आप भी उनका स्तर अगर आपको पता होगा तो आप भी अपने आप को उस स्तर से तैयार कर पाएंगे, ठीक है। अगर पता ही नहीं होगा तो फिर आप क्या करोगे इस चीज में। तो आपको जरूरी नहीं कि उसका सबका असाइनमेंट लेके आप करना, आपको करोगे तो टाइम नहीं बचेगा, फिर आपका अपने प्रिपरेशन पे आप कहाँ फोकस कर पाओगे, फिर तो ये सब करते रह जाओगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन कितना रेलेवेंट या कितना इररेलेवेंट पढ़ा रहा है, ठीक है। इस चीज का अपडेट, एक तो उससे कहते हैं इसको अपडेट होना हमेशा अच्छा होता है, भले ही बुरी बात के बारे में ही सही, चाहे अच्छी बात के बारे में ही सही, अपडेटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में चल क्या रहा है। अगर वो होगा तो फिर आप काफी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। एग्जामिनेशन से 10-15 दिन पहले आपको ये थॉट्स नहीं आएंगे कि पता नहीं यार मैंने ये पढ़ा है, उसने क्या पढ़ा होगा, एटलीस्ट आपको पता होगा कि इसने क्या पढ़ा है और आपको ये भी पता है कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। स्टिल इतने समझाने के बाद भी शायद काफी लोग मे भी शायद कन्विंस नहीं हुए हों, तो चलिए मैं नाम ले ही लेता हूं 2 एजुकेटर्स का जिनका मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को। सबसे पहले अभिनय शर्मा सर का जरूर नहीं कि आप पूरा कोर्स परचेज करें, लेकिन जो फ्री क्लासेस वो देते हैं यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री में बहुत पढ़ाते हैं, वो बहुत सारे लेक्चर्स उनके फ्री में अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, तो वो और अनअकैडमी पर भी, तो वो दोनों आप जरूर देखिएगा, उनके फ्री लेक्चर्स एटलीस्ट जरूर, क्योंकि फ्री लेक्चर भले उनका जो कोर्स होगा वो बहुत कम लोग फॉलो करते होंगे मे बी, लेकिन फ्री लेक्चर्स हजारों लोग देखते हैं, ठीक है। तो वो जरूर आप कीजिएगा, पहली चीज। और दूसरा कि अगर मैं कोर्स के बारे में बात करूं तो रेमो सर का जो प्रैक्टिस बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उनका जो रेलेवेंसी है वो बहुत हाई लेवल का रहता है, खासतौर से अर्थमेटिक पे। अभी क्या है कि एसएससी का जो फोकस है वो एडवांस पे अब उतना नहीं रहा है। आप गौर कर रहे होंगे पिछले 2 साल से एडवांस में अच्छे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, जो सिंपल कैलकुलेटिव होते हैं। तो अभिनय शर्मा सर और पवन राव सर ये सब जो थे, इनका जो जुरिस्डिक्शन था ज्यादा एडवांस मैथ पे था, लेकिन अब एडवांस मैथ का वेटेज ही कम हो गया है तो अर्थमेटिक पे फोकस आ गया है। और अर्थमेटिक के मामले में रेमो सर अभी भी बहुत अच्छे हैं, तो अगर आपको करना ही है प्रैक्टिस बाय ज्वाइन करना ही है एनी हाउ, तो उनका आप कर सकते हैं। शायद 999 फीस है उनकी, लेकिन हाँ आप बैलेंस करके चलिएगा, क्योंकि 3 महीने का समय है, 2.5-3 महीने का समय है, उसमें आप डेली अगर 3-3 घंटे क्लास ही करोगे तो खुद के लिए वक्त आप कहाँ निकाल पाओगे। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये दोस्तों कि 3 महीने का पेपर टाइम है पेपर होने में, तो इस 3 महीने में कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी आप करें, मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, नोट्स जो मैंने आपको बनवाया था उसको बार-बार रिवाइज करिए, जो क्वेश्चंस आपने कलेक्ट किए हैं उसमें वो देखते रहिए। प्लस आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं सिर्फ मैथ्स ही पढ़ते रहना है। लोग क्या करते हैं कि टीचर्स के बहाव में आके या फिर डर के मारे मैथ्स ही पढ़ते रह जाते हैं, लास्ट के 15 दिन पहले उनको ये रियलाइज होता है कि उनको वोकैब तो याद ही नहीं है, वो मैंने कुछ इंग्लिश में प्रिपेयर किया ही नहीं है, ग्रामर भी ठीक से भी रिवाइज नहीं किया है। तो इंग्लिश भी आपको साथ लेके चलना है, क्योंकि इस बार काफी हद तक डिसाइडिंग फैक्टर इंग्लिश भी था टीयर 2 में, ठीक है। मैथ्स में तो बहुत ज्यादा मार्क्स सबको मिल गए, लेकिन इंग्लिश में उसी को अच्छे मार्क्स मिले जिसने बहुत अच्छा 195 प्लस स्कोर किया था या 190 प्लस स्कोर किया था, ठीक है। तो इंग्लिश भी आपको पढ़ना है, तो इंग्लिश ना ही ऐसा गलती मत करिएगा कि इंग्लिश मत पढ़िएगा, मैथ्स के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत कर दीजिएगा। तो इतना ही है। तो अच्छा, अगर मैं डेट की बात करूं टीयर 2 के, तो उम्मीद है कि शायद नवंबर लास्ट तक पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी से मैं देखूं तो 2.5 से 3 महीने का वक्त है आपके पास, काफी है अगर आप ज्यादा टाइम अपना वेस्ट अलग अलग कोर्सेज में ना करें। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूं कि थोड़ा आपको हेल्प मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।